हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि बेड सोर क्या होता है। मीन्स बेड सोर का हम एग्जैक्ट मीनिंग जाने थे कि बेड सोर का मतलब क्या होता है। उसके बाद बेड सोर का कारण क्या होता है, किस किस कारण से जो है बेड सोर बॉडी में होता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या है, बेड सोर का रिस्क फैक्टर क्या है उसके बारे में हम जाने थे। कॉज और रिस्क फैक्टर में डिफरेंस भी जाने थे। कॉज ये होता है कि जैसे बेड सोर का एग्जैक्टली रीजन क्या है होने का। रिस्क फैक्टर मीन्स ऐसा कंडीशन जिसमें कि चांसेस रहेगी बेड सोर होने का। मीन्स कि कोई भी डिजीज हो, रिस्क फैक्टर वर्ड आए तो मीन्स यह डिजीज जो क्या बॉडी में होगा, क्या बॉडी में प्रॉब्लम होगा, तो इसमें जो है ज़्यादा चांसेस रहेगी होने का। आज हम देखेंगे स्टेज ऑफ बेड सोर। मीन्स बेड सोर जो होता है वह कैसे कैसे होता है। जैसे आप स्टेज आप समझिए, जैसे पहले प्रथम में पढ़ते थे तो कम होमवर्क मिलता था, कम लोड रहता था। जब द्वितीय में गए तो उससे ज़्यादा हुआ, जब तृतीय में गए तो उससे ज़्यादा हुआ, जब फोर्थ में गए तो उससे उसी तरह सेम होता है यहाँ पे। जब फर्स्ट एज में होता है, जब किसी को भी बेड सोर होता है, जब फर्स्ट स्टेज में रहता है तो वह थोड़ा सा रेड स्किन जो है थोड़ा रेड होता है। उसके बाद स्किन जो है डार्क हो जाता है, थोड़ा सा कालापन आ जाता है। उसके बाद जिस साइड पर रेडनेस आता है उस साइड पर जो है थोड़ा वार्म फील, थोड़ा गर्म फील होता है। उसके बाद उस साइड से जो है फ्लूइड निकलने लगता है, सिक्रेशन होने लगता है। ठीक है, मीन्स आप ये जानिए कि स्टेजेज ऑफ बेड सोर मीन्स बेड सोर जो होता है वह किस किस अवस्था से होता है। मीन्स बेड सोर का आप ये जानिए, जैसे स्किन जो डैमेज होता है फर्स्ट स्टेज में होता है। इसका जो पाथवे है बेड सोर होने का, पहला होता है एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद सबकुटेनियस, उसके बाद मसल्स बोन सब आता है। ठीक है, उसके बाद मसल्स बोन सब आता है। मीन्स ये जो होता है स्टेजेज जो है बेड सोर का, मीन्स बेड सोर जो होता है वह किस किस स्टेज से। स्टेज मीन्स आपको समझ में आ गया होगा स्टेज क्या होता है। यहाँ फर्स्ट स्टेज बेड सोर का जो है मेनली जो है 4 स्टेज होता है। इसमें किस स्टेज में जो है मसल्स का ब्रेकडाउन होता है, किस स्टेज में है जो डर्मिस लेयर का डैमेज होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेज बेड सोर का फर्स्ट स्टेज होगा, मीन्स बेड सोर हुआ तो उस समय जो साइन एंड सिम्टम दिखेगा उसको हम फर्स्ट स्टेज में लेंगे। फर्स्ट है रेड, मीन्स जिस साइड में बेड सोर होगा, ठीक है, बॉडी के किस साइड में, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि किस पोजीशन में किस साइड में जो है ज़्यादा चांसेस रहेगी बेड सोर होने का, उसके बारे में हम जाने थे। मीन्स फर्स्ट जो है इसमें जो है रेडनेस होगा, ठीक है, रेडनेस होगा। उसके बाद डार्कन स्किन होगा, मीन्स जिस साइड में बेड सोर होगा उस साइड में जो है थोड़ा थोड़ा कालापन होने लगेगा। उसके बाद वार, मीन्स जिस साइड पे जो है रेडनेस दिखेगा उस साइड में जो है थोड़ा गर्म फील होगा। उसके बाद है स्वेलिंग, मीन्स जिस साइड में जो है होगा बेड सोर होगा उस साइड से जो सिक्रेशन होने लगेगा। ठीक है, फ्लूइड का सिक्रेशन होने लगेगा। ये जो है फर्स्ट स्टेज का साइन एंड सिम्टम था। अगर बेड सोर का फर्स्ट स्टेज है तो उसमें जो है क्या क्या साइन एंड सिम्टम, एक चीज नोट करके लिखिएगा कि स्किन इज नॉट ब्रेक डाउन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज स्किन इज नॉट ब्रेक, मीन्स फर्स्ट स्टेज जो होता है बेड सोर का उसमें जो है स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट करके लिखिए। उसके बाद है सेकेंड स्टेज, मीन्स फर्स्ट स्टेज में तो ये हुआ कि स्किन का जो है कलर रेड हुआ, थोड़ा वार्म फील हुआ। उसके बाद है सेकेंड स्टेज में क्या होता है, डैमेज ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें जो है डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों लेयर होता है। स्किन का जो लेयर होता है फर्स्ट होता है एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। उसके बाद आता है मस्कुलरिस,
मसल लेयर, इसमें जो है एपिडर्मिस डैमेज होता है, उसके बाद जो है डर्मिस डैमेज होता है। बट ये चीज़ बहुत याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट सबकुटेनियस टिश्यू नॉट विजिबल। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सेकेंड स्टेज ऑफ बेड सोर में जो है सबकुटेनियस टिश्यू विजिबल नहीं होता है, ये सेकेंड स्टेज में होता है। बट इसमें जो है एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों डैमेज हो जाता है, ठीक है, और कंप्लीटली डैमेज नहीं होता है। सेकेंड स्टेज में जो होता है कंप्लीटली डैमेज एपिडर्मिस डर्मिस का नहीं होता, थोड़ा थोड़ा दोनों डैमेज हो जाता है, बट इसमें जो है सबकुटेनियस टिश्यू विजिबल नहीं होता है। उसके बाद है थर्ड स्टेज बेड सोर के। अब हम थर्ड स्टेज में गए, मीन्स फर्स्ट स्टेज में क्या था, थोड़ा सा साइन एंड सिम्टम दिख रहा था। उसके बाद जो है इसमें जो है स्किन का ब्रेक डाउन हो रहा था, जिसमें कि एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर डैमेज हो रहा था। इसमें जो है मीन्स स्टेज बढ़ता जा रहा है और जो है इन्फेक्शन जो है ज़्यादा बढ़ते रहे। जैसा कि हम स्टेज के बारे में हम बताए थे कि जब प्रथम में रहते हैं तो कम होमवर्क मिलता है, उसके बाद द्वितीय में जाते हैं ज़्यादा, तृतीय में जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा, फोर्थ में जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा। उसी तरह सेम है, जब फर्स्ट स्टेज में रहता है तो सिर्फ कलर जो है रेड दिखता है, कालापन दिखता है, थोड़ा वार्म फील होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में जब जाता है, इसका होता है बेड सोर का, उसमें जो है एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर डैमेज होता है, बट सबकुटेनियस टिश्यू नॉट विजिबल, मीन्स जो सबकुटेनियस लेयर होता है वो विजिबल नहीं होता है। उसके बाद है थर्ड स्टेज, मीन्स बेड सोर का अब थर्ड स्टेज होगा तो उसमें क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे है फुल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस टू डर्मिस एंड सबकुटेनियस टिश्यू आल्सो विजिबल। मीन्स आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे इन दिस स्टेज, इसमें जो है डर्मिस और एपिडर्मिस का कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंप्लीटली डैमेज ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस, मीन्स इसमें जो है कंप्लीटली पूरी तरह से एपिडर्मिस डर्मिस डैमेज हो जाता है। और इसमें भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बेड सोर के किस स्टेज में जो है सबकुटेनियस टिश्यू विजिबल होता है, तो वहाँ आप लिखेंगे थर्ड स्टेज। क्या लिखेंगे? थर्ड स्टेज। ये जो है पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, अंडरलाइन नीचे कर लीजिएगा कि यहाँ जो है बेड सोर के स्टेज में किस स्टेज में जो है सबकुटेनियस टिश्यू विजिबल नहीं होता और किस स्टेज में सबकुटेनियस टिश्यू विजिबल होता है। उसके बाद है फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज मीन्स यहाँ जो है स्टेज जो है बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे जो है इन्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा। जब जो है इसमें जो फोर्थ स्टेज में इसमें जो है कम्प्लीटली डैमेज एपिडर्मिस डर्मिस सबकुटेनियस टिश्यू, इसमें जो है कम्प्लीटली एपिडर्मिस डर्मिस सबकुटेनियस टिश्यू डैमेज हो जाता है। और इसमें जो विजिबल होता है बोन, लिगामेंट, टेंडन, मसल्स। याद रखिएगा ये जो है लिगामेंट, याद रखिएगा लिगामेंट, याद रखिएगा ये जो है बोन टू बोन को जोड़ता है, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है, ठीक है। और टेंडन याद रखिएगा बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। टेंडन जो है किस किस को जोड़ता है? बोन टू बोन, सॉरी टेंडन जो है बोन टू मसल्स को जोड़ता है। उसके बाद लिगामेंट जो है बोन को बोन से जोड़ता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट जो है बोन से बोन को जोड़ता है, बट टेंडन जो है बोन टू मसल्स को जोड़ता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा बेड सोर के किस स्टेज में जो है बोन जो है विजुलाइज होने लगता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें जो है पेन नहीं होता है। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पेनलेस, मीन्स इस साइड में जो है पेन नहीं होता। अब पेन क्यों नहीं होता? होता क्या है, इसमें जो है एपिडर्मिस डर्मिस लेयर का कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, जिससे कि कंप्लीटली डैमेज हो जाता है कि आप जानते होंगे कि नहीं जानते, जान लीजिए डर्मिस लेयर में जो है हमारा ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई प्रेजेंट होता है। जब ये पूरी तरह से डर्मिस लेयर डैमेज हो जाता है ऑटोमेटिक सेंसेशन फील नहीं होता है। जब सेंसेशन फील नहीं होता है तो
हमारा पेन का सेंसेशन नहीं होता है, इससे यहाँ पर पेन लेस होता है। ठीक है, अभी तक हमने समझा कि स्टेज बेड शोर का जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, और इसके अलावा हम जाना कि सबकुटेनियस टिश्यू जो है किस स्टेज में विजिबल होता है, किस स्टेज में विजिबल नहीं होता है, उसके बाद टेंडन क्या है, लिगामेंट क्या है, इसके बारे में हम जाना। अब हम देखेंगे कि बेड शोर जो होता है इससे जो है बचा कैसे जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि बेड शोर होता है उसका जो है प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, मीन्स हम जो है बेड शोर से कैसे बच सकते हैं। उसके अलावा जो है बेड शोर का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्स इन ए बेड। यदि आप पेशेंट हैं, यदि आप बेड पर हैं, तो उसमें जो है अगर आपको बेड शोर से बचना है तो उसमें हम प्रत्येक 2 घंटा हम जो है पोजीशन चेंज करेंगे। यदि आप चेयर पर हैं तो उसमें हम 15 मिनट पर जो है अपना पोजीशन चेंज करेंगे, तब जो आप जो है बेड शोर से बच सकते हैं। सेकेंड है एयर बैग मैट्रेस। होता क्या है, मैट्रेस एयर बैग मैट्रेस और वाटर बैग मैट्रेस, इसमें होता क्या है, पेशेंट थोड़ा भी टर्न होता है, ये जो है थोड़ा भी टर्न होता है तो इससे जो है मैट्रेस से जो है पेशेंट को सपोर्ट मिल जाता है तो पेशेंट जो अपना पोजीशन ऑटोमेटिक चेंज कर लेता है। देखिए होता क्या है, जब पेशेंट थोड़ा सा भी यदि टर्न होता है ना, ये अगर एयर बैग मैट्रेस और वाटर बैग मैट्रेस कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में, जैसे कि अगर आप बेड पर हैं, एयर बेड मैट्रेस लगा हुआ है, तो होता क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी टर्न हुए तो होता क्या है, आपको थोड़ा सा भी टर्न होते हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है। जब सपोर्ट मिलता है तो आपका पोजीशन चेंज होता है, और पोजीशन चेंज होता है तो आप बेड शोर से आप बच सकते। उसके अलावा मसाज जो है क्या करता है, ये इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। जब हम मसाज करते हैं बेड शोर से बचने के लिए, यदि हम पेशेंट को मसाज टाइम पर करवाते हैं तो उससे जो है होता क्या है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो अगेन जो है सेल और टिश्यू का रीजनरेट होने लगता है, जिससे हम बेड शोर से बच सकते। उसके बाद है पाउडरिंग। होता क्या, पाउडरिंग जो करते हैं वह जो है ड्राइनेस, पाउडरिंग से जो ड्राइनेस होता है, होता है कि आप अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बेड शोर का जो कारण है उसमें हम प्रेशर और मॉइस्चर भी था। होता क्या है, पाउडर का यूज करने पर वहाँ जो है ड्राइनेस होता है तो वहाँ जो है उस साइड से जो है मॉइस्चरिंग का जो है खत्म होता है, वहाँ जो नमी जो बनता है उसको जो है पाउडर के द्वारा खत्म किया जा सकता है। इसमें हम लिख सकते हैं ड्राइनेस। पाउडर यूज करने पर अगर कोई भी साइट में बेड शोर हुआ तो वहाँ पर हम पाउडर यूज करते हैं तो वहाँ पे ड्राइनेस होता है तो वहाँ पे जो है मॉइस्चर को जो है खत्म किया जा सकता है, और हम आपको बेड शोर के कॉज में आप मॉइस्चर बताए थे। ठीक है, इस तरह जो है बेड शोर से बचा सकता है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। यदि बेड शोर जो है फर्स्ट स्टेज में है तो उसमें जो है हम उस एरिया को जो है प्लेन वाटर से क्लीन करते हैं। मीन्स आप वाटर लीजिए और उस एरिया को जो है क्लीन कीजिए। यदि आप बेड शोर का फर्स्ट स्टेज में है तब, तो ये यदि इन फर्स्ट स्टेज क्लीन विथ प्लेन, मीन्स अभी आपको जैसा मैंने बताया कि अगर बेड शोर फर्स्ट स्टेज में है तो उसमें आप प्लेन वाटर से क्लीन करते हैं तो बेड शोर से बचा जा सकता है। प्लेन वाटर H2O ले सकते हैं, बट इसमें कोई भी नहीं बिटाडिन कोई भी सॉल्यूशन यूज नहीं करना है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, यदि बेड शोर के फर्स्ट स्टेज में है तो क्लीन करने के लिए हम क्या लेंगे, तो उसमें हम प्लेन वाटर लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेज,
यदि बेड सोर के सेकेंड स्टेज में है तो उसमें जो हम सलाइन यूज कर सकते हैं, सलाइन को साल्ट वाटर कहते हैं, नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं। मीन्स यदि बेड सोर के आप सेकेंड स्टेज में है, सेकेंड स्टेज से सफ़र कर रहे हैं तो उसमें जो है उस एरिया को जो आप नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर सकते हैं। याद रखिए पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि बेड सोर के सेकेंड स्टेज से आप सफ़र कर रहे हैं तो उसमें जो है उस साइट को क्लीन करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। उसके बाद है प्रोटीन डाइट। यदि बेड सोर हुआ है तो हम प्रोटीन डाइट जो है इंक्रीज कर देंगे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग ग्रुप में आता है। ये जो है ये क्या करेगा, यदि हम प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो ये जो है सेल या टिश्यू क्या करेगा, रिपेयर करेगा। मीन्स ये जो है प्रोटीन, ये जो है प्रोटीन क्या करेगा, सेल और टिश्यू को फिर से, जहाँ से जो है सेल और टिश्यू डैमेज होगा वहाँ जो है फिर से जो है रीजनरेट करेगा, मीन्स फिर से वहाँ सेल और टिश्यू बनाएगा। ये प्रोटीन जो है हेल्प करेगा, इसीलिए जो है प्रोटीन डाइट को हम ज़्यादा लेंगे जब बेड सोर हुआ हो। तो इसके ट्रीटमेंट में हमने क्या जाना कि फर्स्ट स्टेज में है तो उसमें हम क्लीन प्लेन वाटर से जो है क्लीन करेंगे। यदि सेकेंड स्टेज में तो हम नॉर्मल सलाइन यूज करें। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन सी जो है ये जो है हेल्प इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग मीन्स घाव जो है जल्दी ठीक होने के लिए जो है विटामिन सी लेते हैं। विटामिन सी लेने के बाद जो है वुंड जो है जल्दी हील होता है, इसलिए हम विटामिन सी। इसके बाद है जिंक ऑक्साइड, ये भी आप याद रखिए। जिंक ऑक्साइड जो है पाउडर फॉर्म में आता है। होता क्या, जिस साइड पे जो है बेड सोर हुआ उस साइड पर जब उस पाउडर को डाला जाता है, जब उस साइड पर पाउडर को डाला जाता है वहाँ जो है ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है और मसल्स का जो स्पाजम होता है उससे भी जो है बेड सोर वाले पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इसीलिए जो है जिंक ऑक्साइड जो है यूज करते, ये जो है पाउडर फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म। ये जो है जिंक ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में आता है। उसके बाद इंक्रीज सर्कुलेशन, इंक्रीज आप यहाँ पे मसाज देखे थे, जब हम मसाज करेंगे तो उसका जो है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो सेल और टिश्यू के पास जो है ऑक्सीजन का पहुँचेगा, तो ऑक्सीजन पहुँचेगा तो ऑटोमेटिक है फिर से जो है वहाँ पे जो है सेल और टिश्यू का रिपेयर होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है हम हीट थेरेपी भी यूज करते हैं। हीट थेरेपी, हीट थेरेपी, हीट थेरेपी हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए हीट होता क्या है, हीट थेरेपी जैसे देखिए इसमें जो है 100 वाट का बल्ब लिया जाता है। बल्ब, ये हमारा बल्ब है, ये 100 वाट का है, 100 वाट का बल्ब। ये हमारा उंड है, ये हमारा उंड है। इस दोनों के बीच का जो दूरी होगा 45 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमारा उंड है, ये बल्ब है। होता क्या है, उंड से जो है 45 सेंटीमीटर, उंड से जो है 45 सेंटीमीटर बल्ब को रखा जाता है। और जैसे ये हमारा उंड है और ये हमारा बल्ब है, उंड से जो है बल्ब को 45 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है और यहाँ से जो है इस पर जो है फोकस डाला जाता है, फोकस डाला जाता है और इसको जो है 10 मिनट तक रखा जाता है। जब 10 मिनट तक रखा जाता है जो ऑटोमेटिक यहाँ जो है हीट जब पड़ता है तो यहाँ जो है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे जो है फिर से सेल और टिश्यू का रिपेयर होने लगता है, जिससे जो है बेड सोर से बचा जा सकता है। इस तरह अभी हमने जाना कि बेड सोर का स्टेजेज क्या है, मीन्स बेड सोर का जो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है। इसके बाद हमने ये भी जाना कि अगर
किस स्टेज में है, सबक्यूटेनियस टिश्यू विजिबल नहीं होगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जाना। अभी हमने प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में जाना। ट्रीटमेंट में हम ये जाना कि फर्स्ट स्टेज में हम किस वाटर का यूज करेंगे। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नोट जो है या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि फर्स्ट स्टेज में जो है हम कौन सा वाटर का यूज करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद सेकेंड स्टेज में जो हम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों पर। उसके अलावा ये जो है हीट थेरेपी, ये आपसे पूछा जाएगा कि बल्ब जो है उसका जो कितने वाट का बल्ब रहता है, ये आप बोल सकते हैं 100 वाट का। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है ये जो रखते हैं बल्ब को कितने मिनट तक रखते हैं, 10 मिनट तक रखते हैं हीट थेरेपी देने के लिए। इस तरह से जो है बेड सोर से बचा जा सकता है। अभी तक हमने बेड सोर का कंप्लीटली जान लिया, कंप्लीटली बेड सोर के बारे में पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।